लेकिन इस जिले के अधिकारी पता नहीं अपने आप को जज समझते हैं, राष्ट्रपति समझते, क्या समझते हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको घुसने की कहीं जगह नहीं है। छत्तीसगढ़ में केवल और केवल लाल फीताशाही, अफसरशाही व्याप्त है, जिसके चक्कर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। समस्याएं हमारी निजी थोड़ी रहती, क्षेत्र की समस्याओं को हम उठाते हैं। मीडिया को अलाउ नहीं करने के दुख में हम लोगों को बिना बात रखे जाना पड़ रहा है। अब आप तो देख ही रहे हैं, मीडिया को बाहर करके पता नहीं कौन सा इन लोग गुल खिलाने वाले हैं। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है और मीडिया के सामने जो बात सामने आती है, मीडिया के जरिए ही जनता तक वो बात पहुंचती है। मैं इस वक्त दुर्ग जिला पंचायत में खड़ा हूं, जहां पर दुर्ग जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक चल रही है, लेकिन इस विषय से मीडिया को दूर रखा गया है। कुछ जनप्रतिनिधि है जिनको बुरा लगा कि मीडिया दूर क्यों है, वो विरोध कर रही है। आइए जानते हैं कि मीडिया को दूर क्यों रखा गया है। देखो, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से ये काम हमेशा से चल रहा है। चाहे आप हमारे किसान भाइयों की बात हो, मजदूर साथियों की, आप लोगों की बातों को सुना जा रहा है कि नहीं अंदर? कहाँ, वो तो जवाब देने के लायक ही नहीं है। जिस मुद्दे से यहाँ पे आप लोग स्वामी आत्मानंद स्कूल का शिक्षा विभाग की बात करूँगा, उसके लिए ना कोई फंड जारी कर रहा है, ना शिक्षक आवश्यकता पूरी कर रहे हैं हर मामला में। और PM श्री स्कूल में पाटन अखरा में ताला लगाने की नौबत पालक और वो बच्चे लोग कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि नहीं? क्या क्या समस्या है आप लोग की? समस्याएं हमारी निजी थोड़ी रहती, क्षेत्र की समस्याओं को हम उठाते हैं। और सवाल ये है कि यहाँ पे देश में वही चल रहा है जो उनके सरकार की जो पिछड़गु गोदी मीडिया है, वो उनका तरफदारी है। और बाकी यदि जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको घुसने की कहीं जगह नहीं है, क्योंकि आप निष्पक्ष रूप से कोई बात उठाएंगे, मेरी बातों को आप जनता को बता देंगे, ये डर लगा उनको, इसीलिए वो बिल्कुल रोक रहे होंगे। और नहीं तो क्या कारण है, ऐसी क्या चीज़ है वहाँ पे जो हमको छुपाना चाहते हैं, वो ये आप ही लोग बताएंगे। अब आपका क्या तर्क है इस विषय पे? जैसा कि आप लोगों ने सुना, माननीय सदस्यों ने तो सब बता दे। हमें जनता यहाँ क्यों भेजें, ताकि अपनी क्षेत्र की समस्या, उनकी परेशानी यहाँ रख सके। और यहाँ समस्या रख रहे हैं तो किसके माध्यम से बाहर जाएगा, हम लोग तो नहीं बता सकते, तो प्रेस के माध्यम से ही जा सकता है। तो हमारी बात कैसे बाहर जाए, किसको बताएं? तो यही मांग है हम लोग की कि अंदर मीडिया वालों को जाने दें, ताकि हमारी जो समस्या अपने क्षेत्र के वासियों के लिए रख रहे हैं वो बाहर जा सके। सीधी सी बात। कहते हैं राज्य में सुशासन की सरकार है, क्या सुशासन की सरकार यही है, मीडिया तक बात ही ना है? अब आप तो देख ही रहे हैं, मीडिया को बाहर करके पता नहीं कौन सा इन लोग गुल खिलाने वाले हैं। इसमें तो भ्रष्टाचार की बू आ रही है। सबसे पहली बात, मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसको बिल्कुल अलाउ करना चाहिए। हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के सभा में जाते हैं और वहाँ बात रखते हैं, और वहाँ पे कोई बात का निराकरण नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ी समस्या है, और इसको मीडिया वहाँ अगर उपलब्ध रहती तो सबको बताती, और यहाँ वहाँ क्या पक रहा है करके। तो इसलिए मीडिया को शायद दूर रखा जा रहा है। कौन कौन है अंदर बैठक में? अब बैठक में बाकी हम लोग 5 सदस्य लोग वापस आ गए हैं। माननीय विधायक प्रतिनिधि भी हैं एक हमारे साथ में, और बाकी विधायक जी दुर्ग ग्रामीण अभी उपस्थित हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, और बाकी सभापति लोग हैं। आपकी क्या समस्या है जो आप वहाँ बताएं नहीं, क्योंकि मीडिया को दूर रखा गया? आपकी समस्या मीडिया में आ जाती तो कहीं ना कहीं इन लोग का भ्रष्टाचार उजागर हो जाता है। सबसे पहले तो DA हमारे खाते में जो बंडर बाट चल रहा है, किसानों को कर्ज माफ़ी के नाम पर जो कर्ज हुआ था, कर्ज वो लिए थे, जो कर्ज पटा चुके हैं, क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी नहीं, जिसका भी बीच में मैंने उठाया था मुद्दा, अभी वहाँ के हमारे किसानों ने भी सोसाइटी का घेराव किया। लोन माफ़ी पहले कर दिया गया 20-21 में, उसके बाद फिर उनको अभी बुला कर कि आपका 10,000 बाकी है, 5,000 बाकी है, उनको वापस लोन नहीं दिया जा रहा है। वो लोन पहले पटाओ, उसके बाद काम होगा। एक बहुत बड़ा इशू है, इस मुद्दे पे हम चर्चा चाहते थे कि कौन इसकी जवाबदारी लेगा। उसका लोन जो बाकी है वो पटा चुका है, उसमें लिखा गया है कार्ड में कि आप लोन मुक्त है, उसके बाद फिर उसका लोन कैसे निकला, इसकी हमको जानकारी चाहिए थी।
सहकारिता उद्योग से लेकर के जो राशन का मैंने बात अभी कहा कि चावल हर जगह पे ख़राब मिल रहा है, उसके लिए हमें जानकारी चाहिए थी और उसको लोगों तक पहुंचाना था। चावल लेके आए हुए हैं, चावल को कुछ दिखा रहे थे आप, क्या है उस चावल में ऐसा? ये चावल राशन दुकानों में ग्रामीणों को परोसा जा रहा है। ये चावल की स्थिति है, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में गरीबों को मुफ्त में राशन देने की बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा सरकार ये चावल लोगों को परोस रही है। इसको खाने से अब आदमी जिंदा रहे तो वो तो भोलेनाथ की कृपा। ये लोग कहते हैं कि जो भक्त है वो जिंदा रहेगा, बाकी लोग मर जाएंगे। तो ये भक्त लोग भी शायद ये चावल खाकर जी सकते हैं। क्या खराबी है चावल में? ये तो दिख रहा है सर, आप देखिए इसमें ये प्लास्टिक मिक्स चावल है, ये पकता नहीं है, ये पूरा चावल की स्थिति है। ये ऐसा सरकारी दुकानों में मिल रहा है? सरकारी दुकानों में मिल रहा है। ये कोल्हापुरी सरकारी दुकान का चावल है। लोगों को तकलीफ है, लोग आके मेरे पास ये सब चावल का सैंपल ले लेके आए हैं। दुर्भाग्य है ये पहली बार ऐसा हो रहा है धान की कटोरा कहने और छत्तीसगढ़ में चावल लेकर के हमको आज सदन में आना पड़ा। लेकिन फिर भी मीडिया को अलाउ नहीं करने के दुख में हम लोगों को बिना बात रखे जाना पड़ रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्र के जनता से भी माफ़ी मांगता हूँ कि आज हम आपके बात को रखने में असफल रहे। वैसे पहले 2 बैठकों में जो हमने जवाब जनहित में जो जानकारी मांगी है वो भी हमें अब तक नहीं मिला है। लेकिन हम अपने काम को आगे बढ़ाते रहेंगे, हम लोग अपना काम करते रहेंगे, जनता की बात को यहाँ पर उठाते रहेंगे आप लोग के माध्यम से। और मीडिया चौथा स्तंभ है। हम मांग करते हैं, जिला न्यायाधीश के पास भी हम जाके मांग करेंगे कि पत्रकारों को जब दिल्ली में लोकसभा में विधानसभा में जब पत्रकार और मीडिया चल सकता है तो इस जिला पंचायत के सदन में क्यों ये नहीं चल सकता। ये हमें न्यायाधीश महोदय और जिला पंचायत सीओ साहब बताने का अगर करेंगे तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये दुर्ग जिला के जिला पंचायत सदस्य हैं जिनको गांव की जनता ने अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए चुना है और ये विपक्ष में है। अभी ये गांव की जनता की आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि अंदर मीडिया को प्रवेश नहीं दिया गया है। इनके मुद्दे मीडिया के सामने आएंगे तो अंदर बैठे लोगों का भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी खिचड़ी पकड़ी होगी। इसलिए मीडिया को दूर रखा गया है। आप लोगों की क्या बातों को सुनते हैं, मुद्दों को समझते हैं, ये निराकरण करते हैं? देखो, जिनका सरकार रहता है उनका अधिकारी रहते हैं, ये स्वाभाविक रूप से रहता है। वो लोग जो उनके दिशा निर्देश में काम करने का मौका मिलता है उसके अनुसार करते हैं, ये मेरे को लगता है परिलक्षित। यहाँ पे सोसाइटियों में डीएपी खाद नहीं है। बाकी वहाँ पे मैं बतलाना चाहूँगा, कई सोसाइटियों में मैं गया, पाम खाद आज भी डंप पड़ा है। उनके लिए क्या बोलते हैं अधिकारी लोगों से, आप कृषि विभाग के अधिकारियों, ग्रामीण क्षेत्र की जनता की जरा भी फिक्र नहीं है क्या? कुछ भी फिक्र नहीं है। ये लोग अगर वैसा चाहते तो ये हस्र यहाँ पे जिला पंचायत में नहीं होता। तो ये थे सभी जिला पंचायत सदस्य जो दुखी हैं और अपने बातों को अंदर सामान्य सभा में इसलिए नहीं रख पाए क्योंकि इनकी बातों को गंभीरता से सुनने वाला कोई नहीं है। अंदर में जिला पंचायत अध्यक्ष बैठे हैं और दुर्ग ग्रामीण के विधायक ललित चंद्राकर भी बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की खिचड़ी पक रही है और बड़ा खेल खेलने का तैयारी किया जा रहा है। इसलिए मीडिया को दूर रखा गया है क्योंकि मीडिया अगर अंदर जाती तो कहीं ना कहीं मुद्दों को सामने लाती, जनता के सामने लाती। जैसे कि युवा साथी भी हैं, राजनीति करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय को? जी, जैसे कि 2015 से 2020 में हम लोग भी जिला पंचायत सदस्य रहे। 2020 से 2018 से 2023 तक के जिला पंचायत में विधायक प्रतिनिधि भी रहे। दुर्ग जिले के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि मीडिया साथियों को अंदर आने जाने से किसी भी जो जनहित का सदन है उसमें मनाही रही हो। कहीं ना कहीं दुर्ग जिले में अफसरशाही चरम पर है। यहाँ विधायकों की बातों को भी अधिकारी नहीं सुन पाते हैं, इसलिए विधायकों को मजबूर होकर हर बैठक में यहाँ पे सम्मिलित होने के लिए आना पड़ता है। दुर्ग ग्रामीण के विधायक है, हिवारा के विधायक है, मजबूरन यहाँ जिला पंचायत में आके अपनी क्षेत्र की छोटी छोटी समस्याओं को उनको काम करवाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में केवल और केवल लाल फीताशाही अफसरशाही व्याप्त है, जिसके चक्कर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को यहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। जनता तक मुद्दे पहुंच ही नहीं पा रहे, जनता को पता ही नहीं चल पा रहा अंदर क्या हो रहा है। लोकसभा में लाइव टीवी चलाया जाता है, विधानसभा का एक अलग चैनल है वो चला जाता है, लोकसभा टीवी का चैनल चलाया जाता है, लेकिन इस ज़िले के अधिकारी पता नहीं अपने आप को जज समझते हैं, राष्ट्रपति समझते, क्या समझते हैं। ये संविधान में है, लोकतंत्र में है, हमारे देश के संविधान में है, सब जगह मीडिया को, जहाँ पे जनहित का मामला हो, जहाँ पे जनता का सदन हो, जनता के हित की बात होती है, वहाँ पे मीडिया को
घुसने ना देना कदाचित लोकतंत्र की हत्या है और इस हत्या में मुख्य सरगना के रूप में भारतीय जनता पार्टी और सत्ता हमारे विष्णुदेव साय के सरकार के विधायकों का महत्वपूर्ण योगदान है और उनके अफसरों का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। आगे जाके हमारे कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यगण हैं, जनपद सदस्यगण हैं, इनके नेतृत्व में उग्र आंदोलन और घेराव का कार्रवाई किया जाएगा। आप भी हमारे चैनल में इस खबर को देख रहे हैं तो अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा और तर्क दीजिएगा कि क्या सही है। लोकतंत्र में जो बात निष्पक्ष होनी चाहिए उसके लिए मीडिया को पहले ही पाबंद कर दिया जाए। तीरंदाज न्यूज़ के लिए कैमरामैन परम के साथ मैं हूं गौरव तिवारी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।